लोगों ने एक दुकान खोला और उस दुकान का शटर आपने डाउन कर रखा, ना कोई ऐड किया है, ना कोई प्रचार किया है, ना किसी से आप मिले हैं, तो क्या हमारी दुकान चलेगी? नहीं चलेगी मेरे, क्योंकि हमारे घर में बेटी शादी के लिए है, उसके लिए एक लड़का चाहिए। अगर हम किसी से कांटेक्ट नहीं करेंगे तो क्या हमें लड़का मिलेगा? नहीं मिलेगा हमारे घर। हमको हर काम के लिए क्या करना पड़ता है? पहले संपर्क करना पड़ता है। उसके बाद जब संपर्क होता है, जब बातचीत चलती है, जब एक दूसरों से हमारा विश्वास लगता है, तो हम क्या करते हैं, फिर अपने प्रोफेशनल के अनुसार, यानी कि अगर हम व्यापारी हैं तो व्यापार के अनुसार, रिलेशनशिप है तो रिलेशन के अनुसार हम क्या करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं अपने उस काम को पूरा करने के लिए। तो हम यहां भी आए हैं तो यहां भी हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे तो हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, और ज्यादा लोग आने पर हमारा बिजनेस ज्यादा होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर हम कैसे संपर्क लोगों से करें, कैसे लोगों से कांटेक्ट करें कि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें। तो मैं आपको बात करता हूं, क्या होता है कि जब हम किसी भी व्यक्ति को रिनोटस के लिए संपर्क करते हैं, तो आपकी सफलता आपके व्यवहार, संपर्क करने की कला और प्रस्तुतिकरण पर क्या होती है, निर्भर करती है। यानी कि कैसे हमने संपर्क किया, कैसे लोगों को आमंत्रित किया, और फिर कैसे अपना प्रेजेंटेशन दिया, इसके ऊपर निर्भर करता है कि आपका बिजनेस कहां तक जाने वाला है। और नए लोगों से संपर्क करते समय ध्यान रखें कि आपकी बातों में, उनके मन में नेटवर्क मार्केटिंग, कंपनी, सेल्स सिस्टम या जोड़ने वाले काम के बारे में भरोसा, मतलब ऐसी शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए जिससे कि उसको आपसे भरोसा उठ जाए। बड़ा जब हम बात करते हैं तो हमें इन विशेष चीजों का हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। क्योंकि माय फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, कहते हैं ना कि आज नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तेजी से साथ ग्रोथ कर रहा है, लेकिन क्या किया कि कुछ होते हैं लोग जिनकी वजह से कई जगह लोगों की गलतियां होती हैं, कई जगह संस्थाओं की गलतियां होती हैं, और लोग आज मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहे, लेकिन फिर भी लोगों के मन में जब नई चीज आती है तो अलग अलग तरीके की भावनाएं पैदा होती हैं। जैसे आज अगर हमारे घर में बिजली ना आए तो कैसा लगता है? कुछ हो सकता है क्या? हमारे साथ शिवानंद कटारा जी हैं। क्यों शिवानंद जी, जब रात में कल 11 बजे बिजली कट ऑफ हुई थी तो कैसा आनंद आया था, है ना? मन भर के ऊर्जा मंत्री को, मन भर के सरकार को गालियां दी हमने, है ना? लेकिन सोचो, जब आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले बिजली गांव में आती होगी तो क्या होता होगा, सोचो। जैसे बिजली गांव में आई तो लोगों ने कहा भैया इससे क्या होगा। एक गांव में बिजली पहुंची तो लोगों ने पूछा भैया इससे क्या होगा? बोला इससे ना, इससे आपके गांव में रात में बल्ब जला करेंगे, आप इससे मशीनें चला सकते हो, आप इससे रात में रोशनी कर सकते हो। लोगों बड़ी खुश, बहुत बढ़िया बात। लेकिन उन्होंने कहा इसमें एक खामी भी है। बोला खामी क्या है? बोला खामी ये है, शिवानंद जी अपना माइक म्यूट कर ले थोड़ा सा। खामी क्या है इसमें? बोला अगर खामी ये है इसमें कि अगर आपने गलती से इन तारों को छू लिया तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। जैसे ही लोगों ने ये सुना कि अगर इनके तारों को छू लिया तो आप मर सकते हो, यकीन मानिए बिजली वालों को दौड़ा दौड़ा के पीटा। बोला हमारे गांव में मौत बांटने आए हो, मौत? समझ रहे हैं आप? ये क्या था? ये था लेक ऑफ नॉलेज। उनको अवेयरनेस नहीं था कि ये गलत करोगे तो गलत मिलेगा, अन्यथा बिजली के बहुत बड़े फायदे हैं। लेकिन क्या आज किसी को बताना पड़ता है? नहीं। ऐसे क्या है
आज लोग जबरदस्ती कहते हैं बिजली नहीं आएगी तो पूरा दुनिया को हिला के रख देंगे, है ना। तो क्यों क्यों आज लोग पैसा दे रहे हैं? एक समय था ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो गलत लोगों के द्वारा गलत भावना है उनको निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए हमें करना क्या है, इसलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों से संपर्क करते हुए हमें थोड़ा सा कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा, वो चीजें क्या? ये बिजनेस लोगों को विश्व स्तरीय, ये जो रेनोटस है बिजनेस पूरे विश्व लेवल पे वेलनेस का काम करता है। अतः अति महत्वपूर्ण है कि इस सूची में हम जिन लोगों का चुनाव कर रहे हैं उन लोगों के मन और व्यवहार के बारे में जानें, उनकी नीड को समझें और इंपोर्टेंट लोगों से बात करें। तब होता क्या कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और लोगों से बात करना शुरू करते हैं तो हमें ये पता, हम ये गौर नहीं कर पाते कि क्या इस व्यक्ति को इस चीज की नीड है, क्या इस व्यक्ति को इस चीज के बारे में जरूरत है। और हम क्या करते हैं पता है, हम ऐसे ऐसे लोगों को आमंत्रित करते हैं कि अगर वो आ भी जाए ना तो तुम्हारा समोसा खा जाए लेकिन तुम्हारा प्रोडक्ट ना ले पाए। हमें सबसे पहले जाना है मैन के पास। किसके पास? अब मैन माने क्या होता है? मैन माने होता है आदमी, और मैन माने होता है मुख्य। और आदमी किसको कहते हैं? आदमी किसको कहते हैं? आदमी मेल फीमेल नहीं होता, जो जिम्मेदार होता है वो आदमी होता है। समझिए मेरी बात को, आदमी वो होता है जो जिम्मेदार होता है, उसको कहते हैं मैन। मैन की परिभाषा क्या है? मैन मान होता है M4, क्या होता है? मनी। मैन 3 शब्दों से बना है, MAN, और मैन मीन्स M4 होता है मनी, A4 होता है अथॉरिटी, और नीड मीन्स होता है जरूरत। आदमी उसको कहा जाता है जिसके पास पैसा हो, जो जरूरत समझे और जरूरतों को पूरा करे, और जिसके पास अथॉरिटी हो किसकी? पैसे को खर्च करने की। हमें ऐसे लोगों से संपर्क करना है। अब बात करते हैं संपर्क कैसे करना। देखिए, करने से पहले एक फॉर्मूला होता है, आप लोग सुनेंगे ना तो आपको मन खुश हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं किस, है ना, या बोलते हैं उसको किस, जिसको फ्लाइंग किस भी बोलते हैं। वो अलग चैप्टर है, फ्लाइंग किस वाला अलग चैप्टर है, लेकिन किस बोलते हैं। किस की मीनिंग क्या होती है आप लिख लीजिएगा। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो आप लिख लीजिएगा कि ये जो सिस्टम है वो किसके ऊपर चलता है? किसके ऊपर, है ना, KISS, KISS। इसका सिस्टम क्या है? K का मतलब होता है कीप, I का मतलब होता है इट, और S का मतलब होता है शॉर्ट, और सेकंड S का मतलब होता है सिंपल। यदि हम किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो सिंपल और शॉर्ट भाषा में बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर हम उसको फोन पे बात करना शुरू कर दिया तो हम घंटों घंटों उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। छोटे शब्दों में छोटी बात करनी है, 1 से 2 मिनट 3 मिनट के अंदर। और फोन पे बात करने में क्या है और पर्सनली बात करने में क्या करना चाहिए? जब भी किसी व्यक्ति से फोन पे बात करें तो देखिएगा, फोन पे बात करते हुए आपको मुस्कुराना। जब आप इधर से फोन पे बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, सपोज दैट कि मैं शिवानंद जी से बात कर रहा हूं फोन पे, तो शिवानंद जी से फोन पे बात करने के हुए मुझे इधर मुस्कुराना है। देख नहीं रहे भले ही मुझे शिवानंद जी, लेकिन मुझे विश्वास के साथ भरा हुआ होना चाहिए, और फोन पे बात करते हुए क्या करना चाहिए? मुस्कुराना चाहिए। क्योंकि अगर आप इधर मुस्कुराओगे ना तो आपकी आवाज उधर मुस्कुराती हुई जाएगी, जिसका इफेक्ट 100% पड़ता। पहली बात। दूसरी बात, फोन पे कभी भी बात करें, फोन पे कभी भी बात करें, मेरी बात ध्यान रखना, कभी भी लेट के किसी से संपर्क मत करना, बैठ के संपर्क करना।
और अपनी कहने वाली बात पहले लिख लें या फिर उसको कंपल्सरी करना है कि इस बंदे को तो मेरा तो बात क्या करना। अब देखिए, बात करते वक्त आपको क्या करना, आपका एक फॉर्मूला होता है, उसके अनुसार आपको बात करनी। कई बार क्या होता है पता है, हमने आओ देखा ना ताव देखा, शिवानंद जी को फोन कर दिया और शिवानंद जी से बोला, शिवानंद जी कैसे हैं, बहुत बढ़िया, बोला बहुत बढ़िया, चलो ठीक है सर। अब शिवानंद जी की उधर से आवाज ऐसी आ रही है कि जैसे न जाने कब से खाना नहीं मिला, और हम इधर से जोश के मारे उनको प्रेशर दिया जा रहा है और बढ़िया, अरे शिवानंद जी बहुत बड़ा बिजनेस शुरू किया है मैंने, अब तो ये मान लो जलवे कर देंगे, आओ मिलके करते हैं। अब शिवानंद जी की बेचारे की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, तुम उनको दिन में तारे उनको नजर आ रहे हैं और तुम उनको बिजनेस की बात करते है ना। किसी की खेती फसल बर्बाद हो गई है, तुम उससे बिजनेस की बात करते हो। किसी से बिजनेस की बात करते हुए आपको करना क्या है, पहले एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं फॉरम। क्या बोलते हैं, फॉरम का फॉर्मूला, आपको संपर्क करना आपके लिए आसान हो जाएगा। फॉरम का फार्मूला क्या होता है, फॉरम का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करें तो सबसे पहले उसके फैमिली के बारे में पूछें। जैसे हम बोलते हैं कि हमने किसी भी व्यक्ति को फोन लगाया, जैसे मैंने राकेश सर को फोन लगाया, राकेश सर नमस्कार। और कब एक बात ध्यान रखें, कभी भी बात करते हुए अपनी भाषा का बदलाव मत करो। तब बोलते हैं मेरे राकेश सर बहुत अच्छे मित्र हैं, अभी तक तो हम तू और तुम में बात करते थे, और जैसे कल से रिनोटस में ज्वाइन हुए तो आप करके बात करने लगे। ये दुनिया बड़ी समझदार है, सोचेंगे कहीं से चूरन लेके आ गए राकेश सर या विपन सर, समझ रहे हो आप, यहां लेके आ गए। बोले साला अभी तक तो हमसे राकेश बात करता था, अब राकेश जी बात कर रहा है, क्या बोलेंगे, क्यों विपिन जी है, क्यों विपिन, मतलब अपनी लैंग्वेज में लोग बात करेंगे फिर हम, और हम उनको कुछ भी समझाने की कोशिश करेंगे, वो बोलेंगे पंगा, कहीं ना कहीं तो पंगा हो गया इसके साथ। उसको वैसे ही बात करो जैसे आप बात करते हो, जैसे और राकेश जी, और राकेश क्या हो रहा है, या हम जैसे बोलते थे पहले, और राकेश जी क्या हाल है, मतलब बढ़िया, और बताओ, और बता क्या कर रहा है। अपनी हर व्यक्ति की, कोई यूपी से उसकी अपनी लैंग्वेज है, कोई इटावा से उसकी अपनी लैंग्वेज है, कोई मैनपुरी से अपनी लैंग्वेज है। आपको वही बोलनी, खड़ी भाषा नहीं बोलनी आपको, और उसी के अंतर्गत बात करनी है। फोन पे क्या बोलना और कैसे बोलेगा, बढ़िया है, और तबीयत वगैरह, बोला सब बढ़िया, घर में सब बहुत बढ़िया, अच्छा मम्मी कैसी है, बहुत बढ़िया। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, यदि तुम उसके बारे में पिछला जानते हो तो उसको उसी हिसाब से मानो। और बताओ मम्मी की तबीयत कैसी है, बोलो बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, वो आपके जो बेटा था उसकी जो आंखों में प्रॉब्लम थी वो सही हो गई, उसको पूछो। अगर वो पापा के घुटनों में दर्द था वो सही हो गया, उसको पूछो पहले, और तुम बताओ, बोला बहुत बढ़िया, है ना। आप पहले लोकल बात करो, उसके फैमिली के बारे में पूछो, ताकि उसको लगे कि हाँ बंदा अपनत्व मानता है, पहली बात। दूसरी बात, अब जैसे उसको आपने पूछा, हर इंसान की एक दुखती नस होती है, उसको पूछो और पिताजी के घुटने का दर्द कैसा है, एक झटके में बोलेगा कि दोस्त यार क्या बताएं, घुटनों का दर्द तो आराम नहीं, बड़ा दवा कर लिया, है ना। बोलेगा यार वास्तव में बहुत प्रॉब्लम है घुटनों के दर्द की, मुश्किल से घुटनों के दर्द सही होते हैं। समझे मेरी बात, आपने क्या किया, रिक्रिएशन, आपने जैसा बंदा था, फॉरम मिस क्या होता है ना। अब क्या करना, आपने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, उसको अपनत्व आया, अब उसको पूछना है और बता तेरा धंधा कैसा चल रहा है, घर में पूछ लिया, अब उसको पूछो तेरा धंधा कैसा चल रहा है,
और बता आजकल क्या कर रहा है, और बता, अगर तुम्हें पता उसकी शॉप है तो पूछो। और शिवानंद जी शॉप कैसी चल रही, राकेश जी पूछो, और सर आपकी जॉब कैसी चल रही है ना। कोई नेटवर्क मार्केटिंग में है उसको पूछो, और बता तेरा काम कैसा चल रहा है, उसको पूछ लो, डर करने वाली बात क्या। वो बोलेगा बहुत बढ़िया, क्या बोलेगा वो, उसने बोला बहुत बढ़िया चल रहा है। अरे यार तुरंत उसकी माफी, बोला यार बढ़िया तेरा नहीं चलेगा तो किसका चलेगा, तू मेहनत कितनी करता है। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी तुम तारीफ करो और वो खुश ना हो। अपनी तारीफ हर किसी को पसंद है, अपनी तारीफ हर किसी को पसंद है ना। अगर गांव से लोग होंगे तो उनको पता होगा कि भैंस के ऊपर भी अगर हाथ फेरना शुरू कर दो तो वो भी दूध देने लगती है। मतलब तो तारीफ हर इंसान को पसंद है। अब किसी से भी बात कर लो, लोगों की तारीफ लोगों को अच्छी लगती है। अब उसको पूछो धंधा कैसे चल रहा है, बोला बहुत बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है, बोला बहुत बढ़िया। अरे तेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चलेगी तो किसकी चलेगी, तू पढ़ाई मेहनत कितनी करता है, सिंसियर कितना रहता है, समझ रहे हो ना। बिजनेस कैसा चल रहा है, बहुत बढ़िया। तेरी दुकान नहीं चलेगी तो किसकी चलेगी है। सुबह 8 बजे आता है, रात के 10 बजे तक आता है। शक्ल देखिए तूने अपनी है। वो कहते हैं सुबह आते हैं टिफिन लटका के, शाम को जाते मुंह लटका के, तेरी यही कंडीशन है। अब तेरा धंधा नहीं सही चलेगा तो धंधा बता किसका सही चलेगा। वो खुश हो गए, समझ रहे हो आप। उसने बोला यार कहां यार आजकल जॉब में तो ऐसी तैसी मार रखी है, साला मैनेजर अलग परेशान करता है, डीलर अलग परेशान करता है, कंपनी वाले अलग परेशान करते हैं। बोले यार वास्तव में बड़ा बुरा हाल है नौकरी का। साला नौकरी कर लो ये मतलब गुलाम हो जाओ। साला तनख्वाह देते हैं 10,000, काम कराते हैं 10 करोड़ का। बहुत बड़ा हाल है नौकरी का। प्राइवेट सेक्टर में तो पूछो ही मत। बंदा खुश हो गया कि इसको मेरे बारे में दर्द मेरा का एहसास, समझ रहे हो। एफ फॉर फैमिली, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। जैसे उस बंदे ने बोला बिजनेस सही नहीं चल रहा, आपने बोला यार आजकल मद्दा कितना, जीएसटी बढ़ा दिया, टैक्सेस बढ़ा दिए, मार्केट में ऑनलाइन मार्केट में कंपनी आई तब से तो मालूम बिजनेस खत्म हो गया। रिक्रिएशन करना है आपको, समझ रहे हैं आप। अब इसके बाद ये आपने पूछा, जब ये सारी बातें हुई, इन्हीं बातों में आपको क्या करना है, एफ इज फैमिली, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, ऑक्यूपेशन व्यवसाय पे बात किया, री फॉर रिक्रिएशन किया, और एम फॉर क्या होता है मनी मैसेज। क्या करना है आपको, ज्यादा लंबी बात नहीं करनी, फैमिली के बारे में जो बात करनी है वो कर लो पहले, जितना लंबा करना है। लेकिन जैसे आप बिजनेस पे आए आपको लंबी बात नहीं करनी। किसका फार्मूला पेश करना है, कीप सिंपल एंड शॉर्ट। उसको बोला यार यही हालत मेरा है आजकल, तुझे तो पता ही है मेरी दुख, आप जो करते हो वही बताओ यार बहुत बुरा हालत है आजकल, तेरे को मेरा पता है यार, दुकान अपनी भी है, बड़ा बुरा हाल है। इसी के लिए यार मैं सोच रहा हूं कि कुछ बड़ा किया जाए। क्या बोलना उसको कि मैं सोच रहा हूं यार कि जॉब तो मैं कर ही रहा हूं, 20-30 हजार आ जाते हैं, लेकिन यार आजकल मेरा कुछ दिमाग सेट नहीं है, मैं बड़ा परेशान हूं, बहुत घर में खर्चे हैं, सेम तेरे जैसी मेरी हालत है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कुछ बड़ा किया जाए। लेकिन यार मैं बड़े दिनों से सोच रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा अगर कहीं से इनकम हो जाए, घंटे 2 घंटे लगा कर तो काम बने। और उसमें मुझे कुछ अच्छे साफ और एम्बिशियस लोग चाहिए, समझिए मेरी बात। क्या बोलना है उसको, कुछ बिजनेस को शुरू करना है मेरे को, लेकिन मेरे अकेले बस की बात नहीं है, उसमें मुझे 2-4 लोगों की जरूरत है। और मैं चाह रहा हूं कुछ ऐसे लोग मुझे मिले जो अच्छे हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, सीरियस हो और जिम्मेदार हो, और अपने काम में कुछ बड़ा करना। यार मैं 2-4 दिन से बड़ा परेशान था, सोच रहा था मैं किसको बात करूं, तेरा नंबर याद आया। मैंने कहा यार शिवानंद जी से अच्छा आदमी मुझे कहां मिल सकता है। और मेरे तो आप रिश्तेदार हो, मेरे आप दोस्त हो, मेरे तो आप यार आपने बर्ताव किया हुआ है, इसलिए मुझे तो बोलेगा क्या बिजनेस है, क्या बोलेगा देखिएगा, फटाक से सामने से मैसेज आएगा आपको कि बिजनेस क्या है।
बोले अगर बिजनेस क्या है, अब मैं तेरे को क्या बताऊं फोन पे, बिजनेस बड़ा गजब का है, इन्वेस्टमेंट कुछ ज्यादा है नहीं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है। ऐसे मत बोलना कि फ्री में है, क्योंकि फ्री का बिजनेस कोई नहीं करना चाहता, याद रखना। जब तक पैसा नहीं लगता लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों से बोलो यार ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन काम बहुत बढ़िया, बोलेगा क्या है, बोला इसलिए तो मैंने आपको अभी फोन किया। मैं सोच रहा था कि अब फोन पे ऐसे क्या बात करूं, क्या आपको बिजनेस के बारे में बता दूं, समझ में आएगा नहीं, आपके नया बिजनेस है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे साथ बैठ के डिस्कस करूं। अच्छा ये बता कब बढ़िया रहेगा। अब आपको क्या करना है कि उस व्यक्ति से दो ऑप्शन में बात करना है। अच्छा बता कब सही रहेगा, कल सुबह या परसों शाम को, समझिए मेरी बात को, कल सुबह या परसों शाम। कभी ऐसे नहीं बोलना पता कब मिलने, बोलेगा यार कभी मिलेगा, चेक कभी से मतलब नहीं है, मेरे पास चेक कभी का समय नहीं है। तुझे पता है तू भी बिजी है मैं भी बिजी हूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं मेरे पास कल सुबह का समय है या परसों शाम का। अब मुझे बता तू अब ये अपना आप देख लो कब मिल सकते हो। उस व्यक्ति से उसी के आधार पर बात करूं और उसको दो ऑप्शन में दो, कल सुबह परसों शाम को। उसने बोला परसों शाम को मिलते हैं, बोला ठीक है। अच्छा ये बता परसों शाम को कितने बजे, शाम के 5 बजे या शाम के 7 बजे, समझ रहे हैं आप। फिर वो बताएगा 5 बजे या शाम को 7। बोला इतना तय होने के बाद उसको फिर बोलो, बोला ठीक है मैं परसों शाम को आपसे मिलता हूं 5 बजे, उसने जैसे समय दिया। लेकिन यहाँ याद रखना परसों शाम को मैं मिलता हूं, अभी देख मेरे को थोड़ा सा और भी थोड़ा कहीं जाना है, मैं थोड़ा जा रहा हूं, मैं फिर तेरे से बात कर रहा हूं, परसों आगे बात करता हूं, ठीक है। ये डन रहा अपना, ठीक है बात करता हूं। इतना ही उसको बात करना, समझिए मेरी बात, क्या बात करना, इतना ही शॉर्ट एंड सिंपल। लेकिन ये क्या हुआ, ये आपने संपर्क किया और उससे क्या किया, कॉन्टेक्ट एंड बाय। एक बात याद रखना, जब आप उससे इस प्रकार से कॉन्टेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि इतना आसान है, इनके बीच में वो आपसे सवाल भी करेगा, कुछ आपको समझदार लोग मिल जाएंगे, वो क्या बोलेंगे पता है क्या बोलेंगे, आप बोलोगे बहुत बढ़िया काम मिल गया, क्या बोलेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, क्या बोलेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, अरे कोई कंपनी है, क्या बोलेंगे, कोई कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग, उसको बोलो कंपनी का माल है, बिजनेस हमें करना, बोला कंपनी है, कंपनी माल तैयार करती है, ये बिजनेस हमें करना। बोलेगा कौन सी कंपनी है, बोला तू बता कौन सी कंपनी को जानता है, वो बोल देगा कंपनी कौन सी। अरे तू कितनी कंपनी को जानता है, अभी मैं तेरे को बताऊंगा, तू गूगल करेगा या यूट्यूब करेगा। अरे क्यों गूगल यूट्यूब के चक्कर में पड़ा है फर्जी लोगों के, आके बैठ के बात करता हूँ। पहली बात बोलेगा नेटवर्क मार्केटिंग है, आपको क्या बोलना, यदि आपने उसकी नजर में कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया है, डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया है, तो आपको बोलना है अच्छा ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, क्या बोलना है आपको उस व्यक्ति, ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। बोले नेटवर्क मार्केटिंग या क्या होता मुझे नहीं कुछ पता, तो मैं बैठ के फिर साथ डिस्कस करता हूं, समझ रहे हो। यदि तुमको पता है ये बंदा नेटवर्क मार्केटिंग करता है, या वो जानता है कि विपिन शर्मा नेटवर्क मार्केटिंग पहले करते थे या अभी कर रहे हैं, तो बोलेगा अरे नेटवर्क मार्केटिंग, बोला नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हैं आप, बहुत अच्छी बात है यार, मेरे को लगी कि इसमें यार नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हो। क्योंकि याद रखना जो लोग सवाल करते हैं वो लोग पहले ज्वाइन होते हैं, जो सवाल नहीं करते वो आपको निरंतर घुमाते हैं। जो आपके सवाल नहीं करेंगे आपसे, समझ लो सबसे खतरनाक लोग हैं वो, लेकिन जो सवाल करेगा वो आपका बहुत जल्दी प्रोस्पेक्ट बनेगा, समझ में आता है। तो आप उसके अंदर क्या करना है, आप उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना है, और जब आप उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, जिज्ञासा उसके अंदर पैदा होगी, तो वो आपसे मिलना चाहेगा, टाइम फिक्स करेगा, उसी टाइम के अनुसार उससे जाकर के आपको
मिलने। इनवाइट करने के सो मैनी और भी तरीके हैं, हर व्यक्ति के अपना अपना अलग अंदाज है, आपको किस व्यक्ति से किस हिसाब से मिलना है, या आप व्यक्ति से जब बात करेंगे तब ये तय होगा कि वो व्यक्ति किस राह पर चल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे तरीके मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन आपको एक मैं आपको फिर बता दूं कि जब भी आप किसी से बात करें तो अपना कॉमन सेंस प्रयोग करें। यदि उसके घर में कोई बड़ी आपदा है, हेल्थ आपदा, तो आप बात करें। किसी आपका कोई रिश्तेदार है और उसको सोराइटिस की प्रॉब्लम, उसको थायराइड की प्रॉब्लम, उसको अस्थमा की प्रॉब्लम, उसको एलर्जी की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो बोल सकते हैं सर ऐसी प्रॉब्लम, एक लड़का है आगरा का, मत बोलो सर पर, बोले बंदा है आगरा का और वो यहाँ महीने में 3-4 दिन आता है। इतना गजब का उनका कॉन्सेप्ट, उनके पास एक वो इतनी अच्छी दवा देते थे अंदर कि कैसी भी एलर्जी हो आपकी, कैसी भी खुजली हो, जो उस व्यक्ति को रोग है वही बात करो, कैसा भी आपको अस्थमा हो, कैसा भी आपको शुगर हो, कैसा भी आपको बीपी हो, वो भी आपको पता है जिस रोग का हमारी इलाज करता है, उसको बोलो ऐसा गजब का है दवा है, बहुत परफेक्ट और सस्ती है, अच्छी है ना। तो मैं बात करता हूं सर से, जब उनको भाई साहब को पूछ लूंगा, मेरे मिलने आते जाते रहते हैं क्योंकि हमारे एक दो रिश्तेदार ने दवा ली है, उनसे बड़ा फायदा है ना। तो आप वैसे भी लोगों से, अब जिसको प्रॉब्लम बोलेगा तो फिर मिलवाओ कब आ रहे हैं आप, तो आप बोलो कि वो मैं आएंगे, मैं आपको फोन कर दूंगा, हो सकता है 1-2 दिन में आए, क्योंकि अभी आज कितनी तारीख है, अपना सर घुमाओ और बोलो आज कितनी तारीख है, फलाना तारीख है, बोला हो गया, है ना। और उससे उस समय को आप डिसाइड कर लो और बात करना होगा, ठीक है भाई फ्रेंड। बाकी घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है, यदि अगर एक बार हम और कनेक्ट हो सके तो 10-5 मिनट आपके साथ चर्चा और हो सकती है। यदि कनेक्ट हो सके आप तो मेरे को एक बार बता दें आप लोग, हम इंप्रेशन करके क्या आप मुझे कनेक्ट हो सकते हैं इसी आईडी पे, या दूसरी आईडी हमारे ग्रुप में डाल दी जाए तो मुझे लगता है कि बेहतर रहेगा। जी राकेश सर, बिल्कुल आप दोबारा से आईडी डाल दें जिससे हम पुनः कनेक्ट होकर के 2, 4, 5, 10 मिनट और बात कर लें कि हम हैप्पी एंडिंग कैसे कर सकते हैं, हम अच्छे तरीके से कैसे और कॉन्टैक्ट इनवाइट कर सकते हैं। कहते हैं लर्न द सिस्टम नॉट फॉर अर्निंग द मनी, मनी विल ऑटोमेटिकली कम। आपको अपनी टाइमिंग, अपना समय, अपनी एनर्जी थोड़ी सी लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप एक बार लगाते हो तो आप आने वाले कई वर्षों तक लगातार अपने परिवार को खुशियां, को मान, को सम्मान दे सकते हैं। बाकी हमारा रिट्रीट चल रहा है, अगर आप ज्यादा लोगों से कांटेक्ट करेंगे और इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया इनवाइट करेंगे, फोन पे कभी भी बात करें, मैंने आपको फिर कहा कि जब भी लोग आपसे सवाल पूछें
कभी भी सवाल आपको पूछे, आप तुरंत बोलिएगा कि सर मिलकर के बात करते हैं और मिलकर के ही बताएंगे कि प्रोग्राम क्या है, क्या बिजनेस है, ऐसे अभी फोन पे क्या बात हो जाए। और मैं नहीं चाहता कि मैं आपके साथ छोटी मोटी बात करूं और हमारा बड़ा बिजनेस मैं बड़े भावों के साथ, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ इस बिजनेस को शुरू करना चाहता हूं। और मैं नहीं चाहता, कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द, उसको बोल दो, बोलो फर्स्ट इंप्रेशन। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बिजनेस को हल्की तरीके से शुरुआत करूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने बिजनेस को, जो मैं 30 साल 40 साल में नहीं कर पाया, वो आने वाली 10-15 साल लाइफ में बची है, उनमें मैं अपने बिजनेस को स्टैंड अप कर सकूं। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस देखेगा सामने वाला बंदा, उसी जो जुनून के साथ सामने वाला बंदा बात करेगा। इसलिए आपको अपना कॉन्फिडेंस क्या करना है, हाई करके रखना, क्योंकि होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, और नोटस नहीं है मेरे दोस्त बुज़दिलों के वास्ते। तो आपको आत्मविश्वास, जोश और जुनून के साथ करना पड़ेगा। आपको लर्निंग इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको आगे जाना है, अपनी टीम को खुद संभालना है। मुकेश सर के भरोसे नहीं, राकेश सर के भरोसे नहीं, जितेंद्र सर के भरोसे नहीं, लाखन सर के भरोसे नहीं, शिवानंद जी के भरोसे। मैं, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ आज कनेक्टेड है, मैं कहता हूँ हर व्यक्ति अपलाइन है आज की डेट में। और जहां से आप ज्वाइन होते हो, आपके नीचे चाहे एक व्यक्ति ज्वाइन है, 4 व्यक्ति ज्वाइन है, आप उसी दिन से किसी की अपलाइन बन जाते हो। और जहां से आप शुरू होते हो, आपका बिजनेस वहीं से शुरू हो जाता है। ये मत बोलो, सोचो कि अरे सर मुकेश सर मुझे फोन नहीं करते, अरे सर राकेश सर मुझे फोन नहीं करते, अरे जाएंगे। तो कहते फील्ड इज द बेस्ट मास्टर, फील्ड से अच्छा दुनिया के अंदर कोई मास्टर ट्रेनर नहीं है। तो आपको वहां आपको अपने कॉमन सेंस का प्रयोग भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने जो आपको शब्द बोले, जो आपको कहानियां सुनाई है, आप वैसा ही ले जाकर उनको चिपका दो, नहीं माय डियर फ्रेंड, आपको थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस का भी प्रयोग करना पड़ेगा। अच्छा, उसके अंदर करना क्या है आपको, उसके अंदर आपको जो बात करना है वो ये करना है कि आपको अपने खुले दिमाग से आदमी के अकॉर्डिंग बात करें, कि जैसा प्रोस्पेक्ट वैसा ही आपको बात करना है। जैसे कभी कभी आपको लोगों को निग्लेक्ट भी करना है। जैसे सपोज मैंने फोन किया, हेलो संदीप, मानो मेरा एक दोस्त है संदीप नाम का, मैंने इसको फोन किया कि हेलो संदीप कैसे हो, बहुत बढ़िया, और क्या चल रहा है आजकल, बोलो। वो बातचीत हुई, मैंने बोला यार मैंने एक बिजनेस शुरू किया है। हमने पहले फॉर्म का अकॉर्डिंग उससे बात किया, मनी में अरेंज किया। उसके बाद उसको मैंने बोला कि यार तुझे पता ही है कि मैं आजकल टीचिंग कर रहा हूं, और टीचिंग मेरा पैसा है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इसके साथ कुछ ऐसा और किया जाए कि जहां से मेरे को और एक्स्ट्रा पैसा आए, क्योंकि तुझे पता है महंगाई की दर क्या है, कितनी स्पीड के साथ बढ़ रही। तो एक्चुअली ना मैंने एक बिजनेस शुरुआत किया और उसी अकॉर्डिंग मैंने बात किया था। मुझे लगा था कि संदीप मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ये इसको भी जरूरत है, आप उसकी देखो, उसको नीड देखो कि इसको भी जरूरत है कुछ एक्स्ट्रा इनकम की, इसको भी जरूरत है कुछ अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसों की। और मैंने बिजनेस शुरू किया। इस बिजनेस में मुझे कुछ 10, 20, 50 अच्छे लोग चाहिए जो मेरे साथ बिजनेस कंधे से कंधा मिला के करें। तो मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल किया है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बताया है, उनसे मुझे मुलाकात भी करनी है। तो उसी में मैंने आपको भी सोचा कि चलो संदीप से भी मिल सकता हूँ, मुझे क्या काम, बोला इसलिए तो तुम्हें फोन किया। मैं चाहता हूं कि हम और आप, हम दोनों लोग बैठ करके साथ साथ बैठ करके विस्तार पूर्वक इस चीज को पूरा डीपली इस चीज को समझें। तो बता हम कब मिल सकते, कहाँ मिल सकते, तेरे घर पे आ जाऊं या किसी कॉफी रेस्टोरेंट का नाम बता सकते हो, वहां मिलेंगे, कॉफी पियेंगे और डिस्कस करेंगे।
दूसरा, हाँ लेकिन एक बात याद रख, और एक बात संदीप बोला, हाँ मैं तेरे साथ अब ये भी बोल के आप बात कर सकते हो। दूसरा आप इस तरीके से बात कर रहे हैं कि हेलो संदीप कैसे हो, बातचीत किया, उसको बोला यार मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, बहुत सारे लोगों से बात किया है, मैं उसमें से मुझे तो पहले आपने 50 से ही बोला, किसी से आप बोल सकते हो कि मैंने ये ना एक बिजनेस शुरू किया, इसमें मुझे 3-4 लोग चाहिए अच्छे, उसमें तेरा भी एक नाम मेरे लिस्ट में था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं तेरे साथ बैठकर उस बिजनेस के बारे में डीपली समझूं और समझाऊं, ताकि हम उस बिजनेस को और कैसे तेजी के साथ ग्रोथ कर सकते हैं, इस पर चर्चा करना चाहता हूं। लेकिन हाँ, मैं तेरे से वादा नहीं कर सकता। क्या बोल के जाना उसको, आपने देखा माइंडेड बंदा, उसको बोलो देख संदीप, मैं तेरे से कोई वादा नहीं कर सकता कि तू उस बिजनेस में कितना बड़ा कर पाएगा, कि कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और तू उस बिजनेस के लायक, ये तो नहीं बोलूंगा उसको, बोलो यार तो नहीं बोलेगा लायक है नहीं कि नहीं, लेकिन हाँ ये हम मिलकर तय करेंगे कि तुम और हम उस बिजनेस में कितना क्या कर सकते हैं, और तुम कितनी संभावना उसमें तलाश सकते हो। गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन संभावना मैं ढूंढ रहा हूँ कि शायद तू मेरा एक अच्छा बिजनेस पार्टनर हो सकता है। तो बताओ कब मिलते हैं। ऐसे ही मेरा कोई अगला दोस्त है, उसको मैं फोन करके पूछ सकता हूँ, हेलो नवीन कैसे हो, हम उसको फिर फॉरम के टेक्निकल से बात करें। उसको बोलते हैं यार हम लोगों की मुलाकात में इसलिए फोन किया मैंने आपको कि मैंने एक काम शुरू किया है और मुझे उसमें अच्छे लोग चाहिए थे, या मैंने जो काम शुरू किया है मुझे लगा कि आपसे मिलके ये काम करना चाहिए। मैं आपसे वादा नहीं कर सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि हाँ हो सकता है कि शायद ये तेरी जिंदगी के यहाँ से टर्निंग पॉइंट बन जाए। बिजनेस आप तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा तो बैठ के बात करेंगे। ये आप अपने दोस्त को सीधा कॉल कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि अगर आपने किसी को मेडिसिन के थ्रू बात करना, उसका एक अलग तरीका। सपोज आपने किसी को फोन किया, उसको पैरालिसिस है, तो आप उसको बोल सकते हो हेलो मोहन कैसे हो, बोला बढ़िया, और बताओ यार तेरी मम्मी को पैरालिसिस का क्या हुआ, बोला यार पता नहीं क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा। तो आप उसको बात कर सकते हो, बोला मोहन यार एक दवा है मेरे नजर में, अब ये तो नहीं मैं बोल सकता कि वो तेरी मम्मी पे असर कितना करेगी, लेकिन उससे मैंने कम से कम 100, 200, 500, 1000 लोगों को ठीक होते अपनी आंखों से दिखा है। मेरा एक दोस्त है, उसके माध्यम से मुझे मिला, मैंने देखा उस दवा को, मुझे याद था गया और मोहन की माँ जी को भी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने तेरे को फोन किया, तू कहे तो मैं तेरे पास भिजवा दूं, या तू समय निकाल के आ जा और डॉक्टर साहब से मिलकर बात कर ले, और क्या एक मेरे भाई साहब देते हैं तो उनसे बात कर ले, मेरा दोस्त देता उससे बात कर ले, समझ ले, उनको बता दे क्या कंडीशन है, हो सकता है। अब ये तो दवा खाने के बाद, उसको पहले ही बता दो, ये तो दवा खाने के बाद पता चलेगा कि असर कितना कर। वो बोलेगा बहुत सारी दवा खा ले, बोला यार बहुत, तभी तो फोन किया मैंने कि बहुत सारी दवा खा ली, एक बार इसको भी देख ले। शायद कहते हैं ना कि कभी कभी न जाने कहां पे कहते हैं कि कभी कभी जो दवा काम नहीं करती वो दुआ कर जाती है, जब दुआ काम नहीं करती वो दवा काम कर जाती है, समझ रहे हो। तो आप ऐसे भी लोगों से बात करके कांटेक्ट कर सकते हो। और मैंने आपको कल सब लोगों से फिर बोला था, मुझे नहीं पता कि आपने कितना फॉलो किया उन सारी बातों कि आपके साथ जितने लोग ज्वाइन एसोसिएट हैं, आप उनको भी फोन लगाइए और उनको बताइए कि दोस्त इस ट्रेनिंग, इस मीटिंग में आना क्यों जरूरी है। तो इससे फायदा क्या होगा पता है, इससे फायदा ये होगा कि आप तो बात करेंगे ही करेंगे, आप तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपके सर से या तो वो काम करेगा या आपके सर से बोझा हट जाएगा। वो कल ये नहीं कहेगा कि देख यार तूने तो पैसा कमा लिया लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। उनसे बोल ये नहीं बोलेगा कि यार मेरा पैसा लग गया, कुछ हुआ नहीं, तू कमा गया मैं नहीं कमा पाया। उसको समझ में रहेगा कि बंदे ने बहुत बार मेरे को खुश किया था। इससे क्या होगा, इससे आपके पास एक वीआईपी पास होगा कि वो आपकी बुराई मार्केट में नहीं करेगा। वो ये बोलेगा यार काम तो बहुत बढ़िया है, सर भी बहुत बढ़िया थे,
लेकिन हम ही नहीं कर पाए। बहुत फोकस किया, उससे क्या होगा, उससे नया बंदे को जब ये पता चलेगा कि बंदा लीडर बहुत बढ़िया, अगर इसके साथ मिलकर काम कर सकूं तो पैसा मैं भी कमा सकता हूं, तो समझ लो पैसा आपके साथ वो बंदा आएगा ही आएगा। समझ रहे, आपके साथ वो बंदा आएगा ही आएगा। इसलिए अपने लोगों से बात करो, मीटिंग के लिए इनवाइट करो, उनको वीडियो भेजो, उनको आप ब्रॉडकास्ट के जरिए बात करो। लेकिन ब्रॉडकास्ट के जरिए तो आप मैसेज कर सकते हो, लेकिन भाई आप फोन कॉलिंग करो, नए लोगों को भी करो, लेकिन आप रोज का रूटीन बनाओ। कम से कम मैं अपनी टीम के 2-4 लोगों से, ज्वाइन एसोसिएट से बात करूंगा, और नए लोगों को जितनों को कॉल कर सकता हूं उनको कॉल करूंगा। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रखो, कौन सी, कि जिंदगी में हर शख्स कामयाब नहीं होगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं, लेकिन जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा ही। समझो मेरी बात। कहते हैं कि आज तक इस दुनिया से कोई खोजी खाली हाथ नहीं गया, क्या आप जा सकते हैं? क्या ताकत की इतनी औकात है कि आप मेहनत करो और आपको आपका हिस्सा ना दे? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। समझ रहे हो? तो आप लोगों से जब बात, लेकिन एक बात सोचो, आपने रिट्रीट का, कितने लोग हैं जिन्होंने रिट्रीट का प्लानिंग किया? चलिए एक वीडियो देखते हैं। वैसे तो मुझे पता है शायद सबके पास आ गया होगा, फिर मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं कि अगला हमारा रिट्रीट कहां होने वाला है। मैं कहता हूं अब की बार रिट्रीट आपका स्वर्ग में होने वाला है। हेलो, अब की बार आपका रिट्रीट कहां होने वाला है? स्वर्ग में होने वाला है। और कितने कितने लोग स्वर्ग जाने को तैयार हैं। अब सोच रहे हो स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कभी कभी स्वर्ग जाने के लिए मरना नहीं, कुछ करना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? तो देख लेते उस रिट्रीट को कि रिट्रीट क्या कहती है। मैं होस्ट से कहूंगा मुझे परमिशन मिले तो ठीक, परमिशन तो नहीं मिलेगी इसमें मुझे लगता है। जितेंद्र सर मुझे आप सुन रहे हैं? या तो आप मुझे होस्ट बना दीजिएगा, आप हो सके तो एक बार ट्राई मार के देखिएगा, क्या मैं होस्ट बन सकता हूं? तो मैं एक वीडियो उस सर का, उस रिट्रीट का एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि बात को खत्म करेंगे, क्योंकि घड़ी की सुइयां इशारा